Good morning students, welcome back to our channel Softline Institute. I am Karina and today I am going to teach you about the language C. C language का introduction मैं आपको इस क्लास में देने वाली हूँ. C, C++, .NET, Java, Oracle, these are the languages, programming languages जो programmers use करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी ऐप को, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए. तो आज मैं आपको C लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दूंगी, तो इस क्लास को आपने बहुत केयरफुली देखना है. आने वाली क्लासेस में हम इसके और अपडेटेड लेसन आपके लिए लाते रहेंगे. सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ C, अ फाउंडेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये एक फाउंडेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट हैज शेप्ड मॉडर्न कंप्यूटिंग, जिसने मॉडर्न कंप्यूटिंग को शेप दिया. दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू दिस इट्स हिस्ट्री, इट्स फंडामेंटल कंसेप्ट्स. इस क्लास में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, जैसे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स क्या हैं और इसके कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे. वेदर यू आर ए बिगनर और एन एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर, चाहे आप एक बिगनर हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर है, आपके लिए सी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. So we will start with the history of C, then we will explore data types and variables, functions and memory management. Finally, we will look towards the future and what C can offer into the future. So history and evolution of C. C की हिस्ट्री और एवोल्यूशन क्या थी? Origins at Bell Labs. ये शुरू हुई Bell Labs से. C was developed in the early 1970s by Dennis Ritchie at Bell Telephone Laboratories. Bell नाम से Bell की एक टेलीफोन लैबोरेटरी, एक लैब थी, वहाँ पर डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया 1970 में. It was created as a system programming language for the Unix operating system. Its design emphasized simplicity and efficiency, making it suitable for low-level tasks. Influence of B. फिर ये B से influence हुई. C was derived from an earlier language called B, which was also developed at Bell Labs. एक language होती थी B language. तो बी लैंग्वेज भी बेल लैब में ही डेवलप हुई थी, वहां से सी लैंग्वेज बनी. बी इन टर्न वॉज बेस्ड ऑन BCPL, जो कि BCPL पर डिपेंड करती थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी रिटेन्ड सम फीचर ऑफ बी बट इंट्रोड्यूस डेटा टाइप्स एंड इम्प्रूव्ड एक्सप्रेसिवनेस. तो उसने कुछ फीचर्स तो बी लैंग्वेज के ही रखे बट अपने अंदर कुछ डेटा टाइप्स और इम्प्रूव्ड एक्सप्रेसिवनेस को बढ़ा दिया. फिर ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया इसमें. To ensure profitability and consistency, C was standardized by the American National Standard Institute. तो इसको एक स्टैंडर्डाइजेशन मिल गई ANSI से, American National Standard Institute से 1989 में. This standard known as ANSI-C or C89 became the basis of for most C implementation. Later, the ISO C99 standard introduced new feature with improvements. C language fundamentals. Syntax and structure. C code is organized into functions with the main function serving as an entry point. The syntax is characterized by curly braces. तो syntax को हम ऐसे curly braces से दिखाते हैं to define blocks दिखाने के लिए. Semicolon का इसमें use होता है to terminate statements and keywords to define control flow and data types. The code is case sensitive. Header files. तो इसके फंडामेंटल मैं आपको बता रही हूँ सिंटेक्स और स्ट्रक्चर कैसा होता है. दो चीज़ें यूज होती है, कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलंस. हेडर फाइल में क्या यूज होता है? सी रिलाइज ऑन हेडर फाइल्स टू डिक्लेयर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम. दीज फाइल्स टिपिकली हैव अ एक्सटेंशन एंड आर इंक्लूडेड यूजिंग द हैशटैग इंक्लूड डायरेक्टिव कॉमन हेडर फाइल्स इंक्लूड stadio.h फॉर इनपुट एंड आउटपुट एंड math.h फॉर मैथमेटिकल फंक्शंस. तो जैसा भी फंक्शन है उससे ये बनाई जाती है. Completion process. C code is compiled into machine code. C code को हम machine code में compile करते हैं through a multi-step process. First, the preprocessor handles directive likes include, hashtag define. Then the compiler translates the code into assembly language, which is then assembled into object code. Finally, the linker combines object code with library functions to create an executive program. तो इस तरह से इसका हो गया fundamentals. अब इसमें डेटा टाइप्स होते हैं जो कि बी लैंग्वेज में नहीं थे. डेटा टाइप्स है और वेरिएबल्स हैं. तो इंटीजर टाइप्स इसमें आ गया, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स आ गए और इसमें आ गए कुछ वेरिएबल्स, राइट. तो इंटीजर टाइप्स में जैसे सी सपोर्ट करता है सेवरल इंटीजर टाइप्स, जैसे कि INT, शॉर्ट, लॉन्ग एंड कैरेक्टर E. ईच टाइप हैज अ डिफरेंट साइज. हर एक टाइप का अलग अलग साइज होता है, अलग अलग रेंज ऑफ वैल्यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल INT टिपिकली रिप्रेजेंट अ 32 बिट इंटीजर. INT रिप्रेजेंट करता है 32 बिट इंटीजर, वाइल
char, char represent a single byte. Modifiers like sign and unsigned can be used to specify the range. Floating point types में आता है जैसे कि float and double are used to represent real numbers. Real numbers को represent करते हैं with fractional parts. Float provides single precision floating point to numbers while double provides double precision. These types are essential for scientific and engineering calculations. Variables are named storage locations that hold values. In C, you must declare that the type of a variable before using it. For example, int means age. Declares an integer variable named age. Variables can be initialized when they are declared or assigned values with the later in the program. Operators and expressions. Arithmetic operators. C provides standard arithmetic operators such as plus, minus, asterisk. This is called asterisk, which is in common language called star, slash, and percentage for addition, subtraction, multiplication, division, and modulus, remainder. These operators can be used with integer and floating point operands, integer divisions to indicate results. Assignment operators. कुछ assignment operators हैं जैसे कि is equal to is used to assign a value to C variable. C also provide compound assignment operators such as plus is equal to, minus is equal to, asterisk is equal to, and slash is equal to, which combines an arithmetic operation with assignment. For example, x plus is equal to 5 is equivalent to x is equal to x plus 5. Expressions and logical operators. So logical operators included and or. This is called or. This is called not, are used to combine or negate Boolean expressions. These operators are essential for making decisions in control structure like if and while statement. Expressions are, what are the expressions? Expressions are combinations of variables. जब हम variables का combination कर देते हैं, constants का combination कर देते हैं, operators को combine कर देते हैं, which evaluate a value, जिससे एक value निकलती है, that is called expression. So the order to evaluation is determined by operator precedence, and associativity parentheses can be used to override the default precedence, right? कंट्रोल स्ट्रक्चर. इसके 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर है. सबसे पहले चलता है इफ स्टेटमेंट से. द इफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड कंडीशनली. You can also use else to specify an alternative block of code to execute if the condition is false. Nested if statement can be used to handle multiple conditions. अगर बहुत सारे multiple conditions हैं तो nested statement use करते हैं. Loops. C provides several looping constructs including for, while and do while loops. The for loop is typically used when the number of iterations is known in advance. The while loop continues as long as condition is true. The do while loop executes the body at least once. Switch statement. The switch statement allows you to select one of several code blocks based on the value of an expression. Each case label represent a different value. The default label is used to none of the case labels match. So break statement are used to exit the switch. इसकी कुछ फंक्शन और प्रोसीजर है. फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शनल सेल, पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज. Functions are self-contained blocks of code that perform a specific task. C programs are typically organized as a collection of functions. Functions can accept parameters as input and return a value as output. Using function helps in reducing code duplication and improves reusability. A function definition specifies the name, return type, parameter, and body of a function. A function call invokes a function and a process or argument for its parameters. Parameters are the value passed to a function when it is called. Return values of the function. Memory management in C. तो C लैंग्वेज में किस तरह से मेमोरी जो है वो मैनेज होती है. स्टैटिक एलोकेशन है. Static allocation occurs at compile time. Variables declared outside of functions or with the static keyword are statically allocated. The memory of these variables is reserved before the programming starts and remains allocated until the program. Stack allocation है और एक है dynamic allocation. Static, dynamic और stack. Stack allocation बीच का होता है, which use local variables within functions. The memory is allocated when the function is called and deallocated when the function returns. So the stack follows a LIFO, last in first out order. Stack allocation is automatic and efficient but limited in size. Dynamic allocation involves using functions like malloc and calloc to request memory from the heap during runtime.
The allocated memory must be explicitly allocated using free to prevent memory leaks. Dynamic allocation is inflexible but requires careful management. File I/O in C. File input output. I/O मतलब input output. The perform file I/O, you must first open a file using the open function. This function takes the file name and mode. Example R for reading, W for writing, as argument and return a file pointer. If the file cannot be opened, for open returns null. Reading and writing. C provides functions like freed or write for reading and writing binary data, and functions like printf and scanf for formatted text I/O. These functions allows you to read and write data in various formats. It is also possible to read the file one line at a time with get s. Closing file. किस तरह से फाइल क्लोज करनी? After you have finished working with the file, you should close it using the fclose function. This releases the file handle and ensures that any buffered data is written to disk. Failing to close files can lead to data loss or corruption. And last, conclusion and future directions. C remains a powerful and versatile language with a wide range of applications from system programming to embedded systems. List of efficiency and low-level access market ideal for performance-critical tasks. Although newer languages have emerged, C continues to be relevant due to legacy and foundational code. With the rise of IoT and edge computing, C's ability to run on resource-constrained devices will become even more valuable as software evolves. The principles of C will continue to influence programming practices. Mastering C provides a solid foundation for understanding other languages and computer science concepts. So आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि C++ लैंग्वेज क्या होती है. ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए बने रहिए सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट के चैनल के साथ. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.